भाइयों बहनों, बनारस के चुनाव में सभी देशवासियों को मजा आने वाला है। ये मोदी की गारंटी नहीं, ये श्याम रंगीला की गारंटी है जी। देखिए भैया, देखिए वाराणसी के चुनाव में पूरे देश को मजा आया और ये मजा मैं पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया को देना चाहता हूं। कॉमेडियन हूं मैं, तो कॉमेडी करता जैसे बाकी लोग कर रहे हैं, तो बाकी लोगों की हिम्मत नहीं है आने की। बाकी लोग अगर मोदी के नाम पे बाकी कॉमेडियन को कुछ भी बोल दिया जाए, मोदी जी का थोड़ा सा मजाक कर दिया जाए, तो वो डर जाते हैं, मतलब ऐसे कि पता नहीं क्या हो जाएगा। राजनीति के अंदर जो कॉमेडी हो रही है, आप सूरत को देख लो, आप इंदौर को देख लो, आप खजुराहो को देख लो, आप चंडीगढ़ को देख लो, आप उदाहरण बहुत हैं। तो वो जो चीज़ें हो रही है, तब मुझे लगा कि यार अब मुझे जो है कॉमेडी के साथ साथ वाराणसी भी जाना चाहिए और मोदी जी के सामने लड़ना चाहिए। मिमिक्री आर्टिस्ट और मशहूर कॉमेडियन श्याम रंगीला एक बार फिर सुर्खियों में है। सुर्खियों में होने की वजह यह है कि श्याम रंगीला इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री करके 2014 से सुर्खियों में आए। सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, राहुल गांधी सहित कई लोगों की मिमिक्री करते हैं, लेकिन इस बार वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने चुनाव लड़ने की घोषणा की है। क्यों चुनाव लड़ने का मन बना और आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के बाद निर्दलीय चुनाव लड़ने की क्यों नौबत आई, तमाम सवालों पर बातचीत करेंगे। बहुत स्वागत है श्याम जी आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल यही है कि हनुमानगढ़ के पीली बंगा में आपका जन्म हुआ 1994 में, 25 अगस्त 1994। 13 में किसी कारणवश आपने हनुमानगढ़ छोड़ के और श्रीगंगानगर में जाकर आपका परिवार रहने लगा, और 14 से आप मोदी जी की मिमिक्री करके फेमस हुए और अब मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल, मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और फेमस भी वहीं से हुए थे। जब 2016 में सोनम गुप्ता बेवफाई वाला वीडियो वायरल हुआ था, तो उसके बाद में लोगों ने काफ़ी प्यार दिया था। फिर 2017 आया था, 17 में लाफ्टर चैलेंज आया था, तो लाफ्टर चैलेंज में भी मैंने मोदी जी की आवाज़ निकाली थी और बहुत उस टाइम मैं भक्त आदमी था। तो मोदी जी ने क्या किया था कि वहाँ से अप्रूवल नहीं दिया था उसका, उनकी टीम जो है उन्होंने अप्रूवल नहीं दिया था, वो टेलीकास्ट नहीं हुआ था। तब मुझे पहली बार पता लगा कि हाँ, ऐसा 2014 के बाद हो रहा है कि कोई चाहता नहीं कि मोदी जी के कुछ कोई टीवी पे करे इतने लेवल पे, जबकि उससे पहले हो रहे थे। फिर उसके बाद में तो चीज़ें होती गई, चाहे कोई पेट्रोल पंप वाला हो, चाहे ये जंगल सफारी वाला मुद्दा हुआ हो, कोई किसी प्रकार का हुआ हो, तो वो सब चीज़ें देख करके, और वो तो मेरे साथ कॉमेडी के अंदर वो हो रहा था, लेकिन उसके अलावा राजनीति के अंदर जो कॉमेडी हो रही है, आप सूरत को देख लो, आप इंदौर को देख लो, आप खजुराहो को देख लो, आप चंडीगढ़ को देख लो, आप उदाहरण बहुत हैं। तो वो जो चीज़ें हो रही है, तब मुझे लगा कि यार अब मुझे जो है कॉमेडी के साथ साथ वाराणसी भी जाना चाहिए और मोदी जी के सामने लड़ना चाहिए। नहीं, चुनाव लड़ने का आपने मन बनाया, लेकिन मोदी जी के सामने ही चुनाव लड़ने का जो आपने मन बनाया, उसको लेकर लोग कह रहे हैं कि श्याम रंगीला फिर सुर्खियों में आना चाहता है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, ये इसमें कोई संदेह नहीं है। लोगों की सोच एकदम सही है, क्योंकि मोदी जी के सामने लड़ेंगे तभी लोग सुनेंगे, तभी लोग आएंगे, तभी जो है वीडियो में लोग देखेंगे, और तभी मैं ये बात कह पाऊंगा कि भैया लोकतंत्र की जो है वो लोकतंत्र का मजाक बना दिया इन्होंने। आप जो अभी सुर्खियों में आने के बाद देख रहे हैं, तो मैं उन्हीं को बोल रहा हूँ कि इसीलिए मैं बोल रहा था, इसीलिए मैं चाहता था कि सुर्खियों में आऊँ। तो आप सुनो इस बात को। मैं तो कॉमेडियन हूँ, मैं तो कॉमेडी करता जैसे बाकी लोग कर रहे हैं, तो बाकी लोगों की हिम्मत नहीं है आने की। बाकी लोग अगर मोदी के नाम पे बाकी कॉमेडियन को कुछ भी बोल दिया जाए, मोदी जी का थोड़ा सा मजाक कर दिया जाए, तो वो डर जाते हैं, मतलब ऐसे कि पता नहीं क्या हो जाएगा। मेरी तो इतनी हिम्मत है सुर्खियों में आने के लिए, मेरे साथ कल को क्या होगा मुझे क्या पता है, मुझे थोड़ी पता है। आज लोग कमेंट में लिख रहे हैं कि भैया आप सिक्योरिटी का क्या करोगे। लोगों को चिंता है इस बात की कि भाई सुर्खियों में आना वो अलग चीज़ है, लेकिन ये कल को इसके साथ क्या होगा। तो सुर्खियाँ सिर्फ सुर्खियाँ नहीं होती है, उसके पीछे बहुत डर भी होता है, बहुत चीज़ें होती है। मैं डरता नहीं हूँ, मैं निडर होकर के और बेखौफ सामने आ रहा हूँ। तो सुर्खियाँ मिल रही है तो भाई साहब इसके पीछे चीज़ें भी बहुत हैं। तो मैं इस बात पे एग्री करता हूँ, सुर्खियाँ हैं, लेकिन मैं जो चीज़ मैं लोगों को जताना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, मैं बता रहा हूँ। मोदी भक्त थे आप 2014 से, और अब आप मोदी जी से ही संविधान को खतरा बता रहे हैं। था मैं भक्त, मैंने ये नहीं कर रहा हूँ मैं भक्त हूँ, मैं था भक्त, और जो खतरा है वो दिख रहा है, कोई ऐसा नहीं है। जो भक्त हैं, अभी भी जो भक्त हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कभी आज 10 साल 15 साल कभी ऐसा सिस्टम सबके साथ में आएगा कि सबको इस बात पे वो होगा कि यार मतलब हमने जो है ये ठीक नहीं किया। अगर सूरत की तरह जो चीज़ हो रही है, सूरत में मान लीजिए मैं अगर वोटर हूँ और मैं बीजेपी के खिलाफ हूँ, मेरी सोच बीजेपी से नहीं मिलती है, तो मुझे वोट देने का तो हक है ना।
अब वहाँ पे सूरत में क्या हो रहा है, मतलब जो वोटर है वो बैठा हुआ है, बीजेपी जीत चुकी है ऑलरेडी। तो ये तो गलत बात है ना, ये लोकतंत्र में ये सही नहीं है। मैं कह रहा हूँ बीजेपी जीते, 100% जीते, 300 नहीं, 400 नहीं, 450 लाए, कोई दिक्कत नहीं है। वोटिंग से तो लाए, तरीके से तो लाए, कोई दिक्कत नहीं है। वो फिर लोग जो, हमने भी 2014 में वोट दिया था तो जीतेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, कॉमेडियन हैं और मुख्य धारा की राजनीति माने की आप बात करते हैं। पार्टियों के पास फंड होता है, आपके पास क्या है और किस तरीके से आप चुनाव लड़ेंगे और क्या मुद्दे रहने वाले हैं? हमारे पास देखो ऐसा है, कुछ भी नहीं है। आज हमारे पास अकाउंट भी देखेंगे तभी तो हम कह रहे हैं ना, निडर होके लड़ रहे हैं। निडर होके इसका मतलब ये है कि हमें कल को कोई ये नहीं बोलेगा कि भैया ईडी की आप पे रेड पड़ गई है या आईटी की आप पे रेड पड़ गई है। हमारे पास है ही नहीं कुछ। हम तो जब नामांकन दाखिल करेंगे तब आप देखना संपत्ति कितनी दिख रही है हमारी, तब लोगों को, अच्छा कई लोगों को ये भी नहीं पता है, कई लोग यूट्यूब पर डाल देते हैं ऐसे कि श्याम रंगीला के पास इतनी प्रॉपर्टी। असली प्रॉपर्टी तो अब पता लगेगी, जब पता लगेगी मेरे पास पैसे है ही नहीं। मैंने तो ये भी ट्वीट किया था, मैंने कहा आप मुझे बताओ लड़ना हो तो मैं फिर टिकट की व्यवस्था करूं। तो टिकट की व्यवस्था के लिए भी हमें सोचना पड़ता है, और पैसे वैसे तो जो है वो फंड हम मांगेंगे लोगों से, जैसे बाकी सहयोग मांगेंगे वैसे फंड का भी सहयोग मांगेंगे, और बहुत लोग करेंगे। बहुत लोग अभी भी मैसेज कर रहे हैं कि आप हमें अकाउंट डिटेल भेजिए, कहाँ है आपका QR कोड। मैंने कहा अभी नहीं चाहिए, जब चाहिए होगा तब मांगेंगे। आपके सामने गुजरात के मुख्यमंत्री 2 बार लगातार प्रधानमंत्री रहे हैं और आप निर्दलीय मैदान में हैं। क्यों आपको जनता वोट देगी और क्या आप जनता के सामने अपना पक्ष रखेंगे? जनता इसीलिए वोट देगी कि जनता हमारी बात सुनेगी और उससे प्रभावित होगी, इसीलिए वोट देगी। और जो है जनता अगर मोदी जी के खिलाफ वोट देना चाहती है तो हमें वोट देगी, अगर मोदी जी को ही वोट देना चाहती है तो वो मोदी जी को देगी। हम तो जाकर के ये बताएंगे कि भैया ये हमें ठीक नहीं लगा, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मोदी जी की जो चीज़ें हैं वो हमें जो पसंद नहीं है, जो लोगों को पसंद नहीं है, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। उस चर्चा को सुन करके लोगों के विचार अगर बदलेंगे तो लोग हमें वोट देंगे। कैसा मुकाबला आप मानते हैं वहाँ से आप चुनाव लड़ेंगे? मुकाबला बहुत बढ़िया होगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। मोदी जी की गारंटी पूरी हो ना हो, मेरी गारंटी ये पूरी होगी कि मुकाबला बहुत बढ़िया होने वाला तो है। मोदी जी की आवाज़ में कुछ हमारे दर्शकों को करके बताइए। भाइयों बहनों, बनारस के चुनाव में सभी देशवासियों को मजा आने वाला है। ये मोदी की गारंटी नहीं, ये श्याम रंगीला की गारंटी है जी। अब राहुल गांधी की आवाज़ में कुछ और देखिए, बोलिए। राहुल गांधी यही कहेंगे पूरे माहौल को देख करके कि देखिए भैया, देखिए वाराणसी के चुनाव में पूरे देश को मजा आया, और ये मजा मैं पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया को देना चाहता हूं। देखिए, तो ये थे श्याम रंगीला चुनाव लड़ने को लेकर और क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं, सभी बातों का जवाब दिया है। महेंद्र मासोटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।